अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। बेसिकली आपने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में कहीं ना कहीं पे लूप्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। लूप्स बेसिकली ये होते हैं कि जब ना आपने एक ही कोड को बार बार चलाना हो, ठीक है, तो आप ना उसके लिए बजाय इसके कि आप बार बार सेम कोड लिखो, आप ना उसको लूप के अंदर लिखते हो, तो आपकी लूप क्या करती है, उस कोड को अगेन अगेन चलाती है जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आप ख़ुद उस लूप को चलाना चाहो। ठीक है, तो वो इससे ये होता है कि आपका जो लॉजिकली जो कोड है ना वो बेटर हो जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपने जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना हो, ठीक है, 10 टाइम्स, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे और इसी लाइन को बेशक कॉपी करके भी लिखो तो आप 10 टाइम्स नीचे रिपीट करोगे। ठीक है, तो लूप का ये फ़ायदा है कि जब आप उसको लूप के अंदर लिखोगे तो आपने जस्ट वन टाइम उस स्टेटमेंट को लिखना है, लूप ऑटोमेटिकली उस सारी स्टेटमेंट को 10 टाइम्स चलाएगी। आपने उसको स्पेसिफाई किया हो यार इतने टाइम्स चलाओ। ठीक है, तो लूप ही होता है बेसिकली। फॉर्मली इसको देख लेते हैं कि लूप एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, जब आपने स्पेसिफिक किसी सीक्वेंस ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करना हो तो वहाँ पे हमारे पास काम आते हैं लूप्स। ठीक है, फिर हमारे पास ये होता है कि जो हमारे लूप्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये हमारे प्रोग्राम को लॉजिकली एफिशिएंट बना देते हैं। ख्वाह ये स्पेस और टाइम जो है ज़्यादा लेते हैं आपकी प्रोग्राम के अंदर, मगर ये आपके प्रोग्राम को लॉजिकली एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लूप्स जो है ना, इनकी एक ना कोई ना कोई कंडीशन होती है जिसकी बेस पे ये लूप्स ख़त्म होते हैं, वरना ये इनफाइनाइट लूप भी समटाइम्स जो है ना स्टूडेंट्स चला देते हैं। तो आपने कंडीशन का लाजमी ख्याल रखना होता है। ठीक है, अच्छा, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। ठीक है, मेन जो बेसिक टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, हमारे पास फॉर लूप होता है, ठीक है, वाइल लूप होता है और एक डू वाइल लूप होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लूप्स होते हैं, जैसा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आई थिंक फॉर ईच का लूप होता है। इस तरह से और भी जो है लूप्स एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो है ये तीन होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कोई किसी भी लूप के, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लूप का वेरिएबल होता है उसको हमने इनिशियलाइज़ करना होता है। ठीक है, सेकेंडली कंडीशन चेक होती है कि वो जो लूप का वेरिएबल है वो उसके ऊपर आप कंडीशन लगाते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी चलती है, जो आपने लूप के अंदर लिखा होगा वो चलता है। जैसे अभी हमने हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल देखी थी, तो वो लूप की बॉडी कहलाएगी। ठीक है, अभी आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। चौथी चीज़ जो हमारे पास होती है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, या फिर कोई भी आपने लूप के वेरिएबल को अपडेट करना हो, उसमें +3 करना हो, -2 करना हो, जैसे भी हो वो आप उसके अंदर देखते हो। ठीक है, ज़्यादातर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही आप उसमें करते हो, ये आपने बारी बारी सबको आइटरेट करना होता है। तो ये एक जनरल सा फ्लो है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो फ्लो चार्ट को अगर देखें तो आप ना सबसे पहले इनिशियलाइज़ करते हो लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन एलिमेंट के अंदर, सॉरी स्टेटमेंट के अंदर। फिर वो आप जो है ना वो लूप का जो वेरिएबल होता है उसको आप टेस्ट करते हो उस कंडीशन के ऊपर। ये जो सेकंड वाली थी हमारे पास कंपोनेंट, कि आप ना उसकी कंडीशन चेक करते हो। अगर कंडीशन ट्रू हो तो लूप की बॉडी जो है ये एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट हम एंड पे मतलब लूप से बाहर आ जाते हैं, लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, लूप की बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होती। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और साथ ही अपडेट भी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना इसका काम करता है। अब सारी टाइप्स ऑफ लूप्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाद में इनका प्रैक्टिकल भी करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप होती है। ठीक है, ये जनरली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लूप कहीं पे भी कोई भी यूज़ हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, प्रोग्रामर के ऊपर। तो ये जस्ट वैसे ही एक मतलब थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने चीज़ें लिखी हैं। बाकी ये कोई चीज़ ये नहीं है कि बस ये लिख दिया तो यही सही होगी। तो आप लूप किसी भी लूप को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फोर लूप जनरली वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे ना आपके पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशन से मुराद कितनी दफ़ा वो लूप चलेगी। लूप एक दफ़ा चलेगी तो 1 आइट्रेशन काउंट होगी, 2 दफ़ा चलेगी तो 2 आइट्रेशंस काउंट होंगी। तो जहाँ वो लूप वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे ना आपके पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पता हो आपको। ठीक है, ये इसका जेनेरिक सा सिंटैक्स होता है कि आप फॉर की बॉडी लिखते हो। ठीक है, उसमें फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हो जिसके अंदर आप सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की इंट i इक्वल्स टू 0 करके फिर आपने कंडीशन लगाई कि i शुड बी लेस दैन n। अब ये n बताता है कि आपने कितने टाइम्स लूप को चलाना है। फिर आपने i प्लस प्लस किया कि वो बारी बारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी बॉडी स्टार्ट करते हो यूजिंग करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप मैं लेट सपोज वही आपको कोड का बताया था हेलो वर्ल्ड का, तो मैंने प्रिंट किया हेलो प्लस i। तो ये क्या करेगा, हेलो
ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो जहाँ तक आपने एन स्पेसिफाई किया होगा वहाँ तक चलेगा, ठीक है। वो प्रिंट करता जाएगा हेलो ज़ीरो, हेलो वन, हेलो टू, हेलो अप टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लूप की बॉडी टर्मिनेट, तो आई प्लस प्लस होता जाएगा एक इटरेशन के बाद। एक दफ़ा हेलो प्लस आई प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद दोबारा से ये जो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट हम बॉडी से बाहर नीचे आ जाएंगे, जो आगे कोड लिखा होगा वो चलेगा, ठीक है। तो ये आई होप से सबको पता ही होगा इन चीज़ों का, हम जस्ट इनको ओवरव्यू करें, ठीक है। हमारे पास वाइल लूप होती है। वाइल लूप ये होता है कि जहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ इटरेशन नॉन ना हो, बस आपको कंडीशन का पता हो, ठीक है। तो ये बस एक जेनेरिक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इसमें ये होता है कि आप ना जैसे कि फॉर के अंदर हमने फॉर का कीवर्ड यूज़ किया तो उसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन भी की थी, कंडीशन भी इधर लगाई थी और इंक्रीमेंट भी उधर ही किया था। तो यहाँ पे वाइल लूप लगाने से जस्ट पहले इनिशियलाइजेशन होती है लूप के वेरिएबल की, फिर वाइल का कीवर्ड लिख के आप उसके अंदर स्पेसिफाई करते हो कि मेरी वाइल की जो लूप के वेरिएबल है उसके ऊपर आप कंडीशन लगाते हो। फिर उसके बाद उसकी बॉडी आती है, ठीक है, और आप उसी तरह उसको प्रिंट करवाते हो और आई को जो इंक्रीमेंट है वो भी आप जो वाइल की बॉडी है उसके अंदर ही करते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सेंटेक्स में फ़र्क है फॉर का और वाइल का। बाकी तकरीबन जहाँ पे आपको दिल करे आप फॉर लगा लें, जहाँ आपको दिल करे वाइल लगा लें, ठीक है। इससे एक और टाइप होती है लूप्स की, डू वाइल लूप। इसमें क्या होता है कि ये वहाँ पे मोस्टली यूज़ होती है जहाँ पे ना आपके पास प्रोग्राम मेन्यू ड्रिवन हो, मतलब आपने यूज़र से मेन्यू पूछना हो कि प्रेस ए फॉर दिस, प्रेस टू फॉर दिस, प्रेस सी फॉर दिस, इस तरह से, एंड प्रेस ई फॉर एग्जिट, लेट सपोज। तो यहाँ में हमारे पास डू वाइल काम आती है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लूप का पहले वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। पहले डू का कीवर्ड होता है, उसके बाद डू वाइल की बॉडी, और जो इंक्रीमेंट है वो भी यहीं पे, और जो वाइल है हमारा, वाइल का कीवर्ड है वो एंड पे लगता है, ठीक है। तो ये डू वाइल की जो है हमारे पास होती है। अच्छा, अब इसमें ना एक क्वेश्चन होता है वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारी जगहों पे ना ये मोस्टली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि वाइल और डू वाइल में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैं ना ये तो आपको पता था, ये जो डू वाइल है ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में यूज़ होती है। और ये मैं इसका ना पहले एनिमेशन वगैरह ख़त्म करूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास वाइल है और राइट साइड पे हमारे पास डू वाइल है। ऊपर जो कंडीशन है ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये तो चलें आपको पता है, इसका तो मैं पता चल गया कि ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए होती है डू वाइल, और वाइल वहाँ पे होती है यूज़ जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता नहीं होती एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये देखें इसमें फ़र्क ये है, अब मैंने ये इंट आई इक्वल्स टू 11 किया वाइल में, मैंने वाइल की कंडीशन लगाई आई शुड बी लेस देन 10, तो आई में 11 था, 11 शुड बी लेस देन 10, तो 11 तो 10 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो पहली दफ़ा ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम बाहर आ जाएंगे डायरेक्ट, ये लूप की एक दफ़ा भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब डू वाइल में देखें सेम, मैंने आई को 11 से किया, डू का कीवर्ड आया, डू के कीवर्ड के बाद डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगी क्योंकि डू वाइल में जो है कंडीशन एंड पे लगती है, ठीक है, वाइल के थ्रू एंड पे। डू आया तो हमने अंदर आए, हालांकि कंडीशन हम कंडीशन पे गए ही नहीं, हम डू के अंदर आए, हमने एक दफ़ा इसको प्रिंट किया तो एक दफ़ा ये प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, इसमें भी वही कोड था, और वाइल की कंडीशन चेक हुई तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम लाजमी चलती है, बेशक पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो, मगर जो वाइल है वो जो है पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो तो डायरेक्ट टर्मिनेट भी कर सकती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, आपने इसको याद रखना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही था, अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी जो है जितनी भी इनकी एग्जीक्यूशन है या कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।